अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम हैदर खरल है और मैं इस वक्त टपियाला में मौजूद हूँ अपने गांव में। और खुले मैदान हैं, खेत ही खेत हैं, खेतों की तैयारी की जा रही है, ट्रैक्टर चल रहे हैं हर तरफ। और जो लोग हैं वो तैयारी कर रहे हैं चावल की फसल की। तो आपको दिखाते हैं कि ट्रैक्टर किधर चल रहे हैं। देख सकते हैं कि जो चावल की फसल है उसकी तैयारी के लिए जो ट्रैक्टर है वो चलाया जा रहा है और जो खेत हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो जी आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर चल रहा है और जो ट्राली है उसमें मिट्टी डाली जा रही है, उसको भरा जा रहा है। उसके बाद इसका मकसद ये है कि ये ज़मीन बन जाएगी और उसकी इस पर फसल लग जाएगी। और इस तरह से जो मिट्टी है वो उठाई जाती है ज़मीनों में से जब ज़मीनें बनानी हो। अभी जब ट्राली भर जाएगी तो जो ट्रैक्टर है वो ट्राली लेकर बाहर निकलेगा और अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा। पहले वाली जो ट्राली है वो भरी जा चुकी है और जो दूसरी ट्राली है वो आ गई है। अब जो पहले वाली होगी वो इधर से निकलेगी और जो ज़मीन में खड्डे पड़े हुए हैं उधर मिट्टी जाके डालेगी। पहले वाली ट्राली है ये ज़मीन में मिट्टी डालेगी। जब रोड बना था तो उधर से मिट्टी जो थी वो उठाई गई थी और अब इसमें मिट्टी डाली जा रही है वापस। देख देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो ट्राली ट्रैक्टर है वो इधर आ रहा है। ये जी वो खड्डे हैं जहाँ पर मिट्टी डाली जा रही है और खड्डों को फिल किया जा रहा है। आजम साहब जी अस्सलाम वालेकुम। की कर रहे हैं जी? सर मिट्टी डाल रहे हैं किंदे खड्डों में। क्यों? ट्रक- तो ट्रैक्टर आ गया, ट्राली आ गई है और अब मिट्टी डाली जाएगी। दूसरी ट्राली आ चुकी है और ये कितनी ट्रालियाँ टोटल पैनी है? पै कितनी गई हैं? 7वीं। 7 ट्राली जो हैं वो डल चुकी हैं, 3-4 और डलेंगी। उसके बाद जाके ये खड्डे जो बने हुए हैं ये भरेंगे। ट्रॉली उठाकर ही निकल गए। से मिट्टी निकाली जाती है तो जो ज़िम्मेदार है उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है और उनके पैसे भी लगते हैं। अब ये इतने पैसे देकर जो मिट्टी है वो डलवाई जा रही है। तो अभी देखिएगा जैक ऊपर होना शुरू हो चुका है और थोड़ी देर बाद जो मिट्टी है वो इसमें खड्डे में डलना शुरू हो जाएगी। बड़ा लेट कर रहे हैं।
ज़मींदार जो होता है वो बड़ी मुश्किल में होता है जब उसकी ज़मीन से मट्टी उठा ली जाती है। रोड बन रहा हो तो अक्सर उठा ली जाती है। तो अब मट्टी डलवाई जा रही है, काफ़ी पैसे खर्च होते हैं मट्टी डलवाने में, लेकिन चूँकि ज़मीन की पैदावार को बढ़ाने के लिए मट्टी डालना ज़रूरी है। और जब बारिश वगैरह होगी तो जो पानी है वो भी इधर जमा हो जाएगा, वो भी नुकसानदेह होता है। पानी को रोकने के लिए भी मट्टी डलवाना जो है वो बहुत ज़रूरी। कुछ मट्टी जो कुछ मट्टी इधर डाल दी गई है, ये आप देख सकते हैं कि पहाड़ों जैसी शक्ल बन चुकी है। और ये हवेली बनाई जाएगी इधर, और उसके साथ छोटा सा जो डेरा है, मेरे रिश्तेदार ही हैं, कज़न ही हैं जो बना रहे हैं। तो उन्होंने ये काम शुरू किया है। ये रोड बना है, रोड बनने के साथ साथ उनका जी ये कहना है कि इधर हम डेरा बनाएंगे और एक हवेली जो है वो बनाई जाएंगी। तो ज़मीन भी उनकी बन जाएगी और मट्टी जो है वो इधर डाली है, ये भी थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा और इधर हवेली और डेरा भी बन जाएगी। इस तरह जी ज़मीनें जो होती हैं वो बनाई जाती हैं, मट्टी उनमें से उठाई जाती हैं और मट्टी उठाकर जो ज़मीन है वो तैयार की जाती है फसल के लिए। तो अब ज़्यादातर जो लोग हैं वो ज़मीनें तैयार करना उन्होंने शुरू कर दी हैं फसलों के लिए। तो जो ज़मीन है वो कम होती जा रही है। कम होने की वजह से जो घर हैं वो ज़्यादा अब गांव में भी नहीं बन पा रहे। जैसे कि शहरों में जो हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा काटी जा रही हैं। इस तरह जो लोग अब देहातों वगैरह में भी जो अपनी ज़मीनें हैं वो बना रहे हैं। और एक वक्त आएगा जब आपको देहातों में भी घर बनाने के लिए ज़मीनें नहीं मिलेंगी। तो इसका नुकसान यही है, लोग अगर ज़मीनें बनाएंगे तो हम घर नहीं बना पाएंगे। मट्टी उठाई गई, ज़मीन तो तैयार हो गई और वो जो खड्डे बने थे वो भी भरे जा चुके हैं। लेकिन नुकसान एक ही है, जितनी भी ज़मीनें बनेंगी मेरे गांव में अब जो घर बनाने के लिए जगह है वो कम रह गई।